Hello बच्चों, let's read the following question. When is an electric dipole in stable equilibrium in an electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया है तो वो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा हमें वो बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो इसमें पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं, उसकी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये सपोज हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हो गई. अब यहाँ पे ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है. ई वेक्टर हियर डिनोट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है. अब इसमें क्या बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं इस तरीके से. ये सपोज हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज थीटा. अब इस एंड पे जो हमारे पास चार्ज है वो कितना है, -q, और इस एंड पे जो चार्ज है उसको हम +q कंसिडर कर लेते हैं. डायपोल पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होते हैं बोथ एंड्स पे. तो q जो है वो क्या है, चार्ज को डिनोट कर रहा है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे क्या एक्ट करता है, फोर्स एक्ट करता है F वेक्टर. तो वो किसके इक्वल होगा, Q इंटू ई वेक्टर के इक्वल होगा. पॉजिटिव जो हमारा चार्ज है उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इस डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगी, F वेक्टर एक्ट करेगी फोर्स. इस चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में. फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, Q इंटू ई वेक्टर होगा. नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो गया. तो डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव साइन को कंपनसेट कर रहा है यहाँ पे. तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं. टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो नो ट्रांसलेशनल मोशन. यहाँ पे कोई ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं होगा. नो ट्रांसलेशनल मोशन, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो यहाँ पे नहीं हो रहा. तो इस कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से जो डायपोल है वो क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा. दैट मीन्स जब डायपोल रोटेट करेगा तो उस पे क्या एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा. क्या एक्ट करेगा, टॉर्क. अब टॉर्क जो है उसको हम डिनोट कर लेते हैं टॉ से. तो वो किसके इक्वल होगा, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसको F कंसिडर किया, इनटू साथ में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है. साथ में आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है. अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सपोज डायपोल का जो लेंथ है वो हमारे पास कितना है, 2 इंटू एल है. तो यहाँ से 2 इंटू एल अगर हमारे पास लेंथ है और ये वाला जो एंगल है वो थीटा है तो फिगर से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं. सपोज जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एन डैश है. तो फ्रॉम फिगर वी कैन राइट साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, 2l. तो यहाँ से एन डैश इक्वल आ गया 2l इंटू साइन थीटा के. तो टॉर्क जो है टॉ वो किसकी इक्वल आ गया, फोर्स का वैल्यू है Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2l इंटू साइन थीटा. अब Q इंटू 2l जो है वो हमारे पास क्या होता है, P के इक्वल होता है. P जो है वो डिनोट करता है डायपोल मूवमेंट को. P हियर डिनोट्स डायपोल मूवमेंट. तो टॉर्क टॉ जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, P इंटू ई इंटू साइन थीटा के इक्वल आ गया. तो ये हमारे पास टॉर्क का रिलेशन हो गया. अब टॉर्क जो है वो कितना एक्ट करेगा ये डिपेंड करेगा हमारे पास डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड आल्सो ऑन द ओरिएंटेशन दैट इज थीटा ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल विद इलेक्ट्रिक फील्ड. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कब होगा. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब टॉर्क जो डायपोल पे एक्ट कर रहा है वो जीरो के इक्वल होगा. दैट मीन्स टॉ शुड बी इक्वल्स टू जीरो, which means PE sin theta should be equals to 0. अब PE sin theta 0 के इक्वल कब होगा, जब sin theta 0 के इक्वल होगा. sin theta 0 कब होता है, जब थीटा का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है. विच मीन्स अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री के इक्वल होगा तो जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में होगा. तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, दैट एंगल ऑफ द डायपोल विद इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल्स टू 0. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.